नाज़रीन, जो दूसरा बड़ा इशू डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसके साथ न्यूक्लियर आर्सनल जोड़े हुए हैं, और ये भी अब किसी ज़माने में हमें फ्लैश पॉइंट कहा जाता था कश्मीर और इंडिया और पाकिस्तान को, आज का बड़ा फ्लैश पॉइंट अमेरिका बहादुर और ये बना रहे हैं। और ये जो एक जजीरे पे जाके इन्होंने इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है, तो जो ये थेरी थी, डील मेकर इनकी किताब भी है ना, क्या नाम है उसका, यानी इनका मतलब इसका ये है कि जी मैं डील करने के बड़ा बादशाह हूँ। ज़ाहिर है एक प्रॉपर्टी डीलर के फर्जंद अर्जुमंद हैं, वहीं से गालबन 1 मिलियन को इनहेरिट हुआ था, जिससे फिर बढ़ते बढ़ते ऊपर तक पहुँच गए। अच्छा, पेंटागन का चीफ फिर धमकी दे रहा है कि जी हम जो है वो ईरान पर जो हमला करेंगे, ये खबर आप देख भी रहे हैं। अब मसला ये है कि आई डोंट थिंक इट इज़ दैट सिंपल। और 4 दिन तुम टैरिफ को तो मेंटेन रख नहीं सके, और एक सेमाई न्यूक्लियर पावर जिसके पास बहुत ज़्यादा, उस पर हमला करके जो बुरकस आपकी मैशतों का निकलेगा, और फिर जो इलाकों में जो कुछ होगा, और उसके बाद जितनी बड़ी तहरीकें मिडल ईस्ट में शुरू होंगी, और उसके बाद जो मिडल ईस्ट की मोनार्कीज़ हैं उनका क्या असर होगा। मतलब यह है कि वैसे तो आप के वतन से कोई बर्बादी के अलावा कोई चीज़ निकल नहीं सकती, मगर अंदाज़ा तो हो गया मियाँ साहब कि आप 4 दिन ये टैरिफ नहीं रख सके, अब 90 दिन जो है यानी, और उसके बाद लोग आपके निकल आए बाहर। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आपने, मैं नहीं कह रहा, आपके अपने मुखालफिन, आपके सियासी मुखालफिन, लॉस एंजलिस टाइम मैं तो नहीं निकालता ना, मैं उसका एडिटर हूँ भाई, वो कह रहे हैं, यानी वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीपल आर सेइंग दैट इट वाज ऑल अबाउट मेकिंग अ क्विक बक्स, मेकिंग क्विक बक्स जैसे अमेरिकी ज़बान में कहते हैं, ये इसलिए था। तो मियाँ साहब, मुझे ये लगता है कि ये गीदड़ भभकी है। इस तरह अगर इन्होंने किया तो ना इनके अलाई सलामत रहेंगे, जो जिनकी हिफाजत इनके गार्ड्स करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, इस इलाके में, और ना ही आलमी मैशत जो है फिर किधर जाएगी, सियारा किधर जाएगा, इंसानियत किधर जाएगी। तो मियाँ साहब, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब एक बड़कबाज ही हैं मियाँ साहब। लेकिन कायद साहब, इसमें एक चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि जो ट्रंप हैं और उसके जो इंतज़ामिया में जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं वो इसराइली नवाज़ हैं, और इसराइली जो वहाँ पर सरबरा वहाँ पर मौजूद थे नेतन्याहू, और उन्होंने ट्रंप को जो उकसाया है, वहाँ पर जो प्लान बने हैं, जो मनसूबाबंदी हुई है, वो मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो सामने आ रही है। ये वही अमेरिका है ना कायद साहब, जो कहता था कि हम जो है वो एक अगले हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू करने वाले हैं, और फिर ये वही अमेरिका है जो मिडल ईस्ट में ये बात जाकर जो है वो कहता है कि सालसी की जाए, और फिर ये वही अमेरिका है जो धमकी दे रहा है कि जो इससे मुज़ाकरात से पहले अपना प्रोग्राम बंद करें। ये अमेरिका जो है वो आज हालात ये हो चुके हैं कायद साहब कि वो अमेरिका जो ये कहा करता था कि फ़लाँ मुल्क में ना जाओ, वहाँ हालात ख़राब हैं, आज बहुत से मुल्क ये एडवाइजरियाँ जारी कर रहे हैं, जिसमें चीन है, यूरोप है, रशिया है, दीगर ममालिक ये एडवाइजरियाँ जारी कर रहे हैं कि अमेरिका ना जाओ, वहाँ पे हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये अमेरिका जो है वो दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, ट्रंप की बात कर रहा हूँ और उसके हवारियों की बात कर रहा हूँ, वो दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए ज़रूर तुल गए हैं। और एक तरफ तजारती जंग छेड़कर उन्होंने सिकुड़ाकर जो है वो वहाँ पर चीन तक ले आए, और साथ ही एक नई स्टोरी जो स्कैंडल बन गई है, और साथ दूसरी जानब जो है ईरान की जानब हमले पर जो उकसाया गया है ट्रंप को, वो उस तरफ आ रहे हैं। लेकिन उनको ये भी साथ साथ मालूम है कि ईरान ने अगर जवाबी वार किया, अगर कोई ऐसी जारहियत हुई तो वहाँ से जवाबी वार हुआ, तो ये ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ इजराइल, बल्कि पूरे खित्ते के लिए जो है तबाहकुन होगा। क्योंकि फिर जंग आमद वो तो होता है, वो तो होना है। इतना बड़ा असले का वहाँ पर ज़ख़ीरा लेके आना अमेरिका, वो एमी तो नहीं लेके आया, वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं लेके आया कायद साहब, वो चीन के लिए भी लेके आया है। वो उस बहरा अहमर जिसको रेड सी कहते हैं, वहाँ पर वो उस तजारत को रोकने के लिए आया है, वो पूरी दुनिया का अमन तबाह करने के लिए वहाँ पर आया है। क्योंकि जो असला की फैक्ट्रियाँ हैं वो उसी वक्त चलती हैं जब किसी पर जंग मुसल्लत की जाए, लेकिन इस दफ़ा जो है वो असला की फैक्ट्रियाँ इजराइल अमेरिका को खुद अपनी जंग जो है वो अपने कंधों पर लड़नी पड़ेगी, अपने बजट पर लड़नी पड़ेगी, और उससे जो है बड़ी महंगी पड़ेगी कायद साहब। अच्छा देखें, बात यह है मियाँ साहब कि वो ये जवाब तो ये पैदा कर रहे हैं, और ज़ाहिर है नेतान्याहू साथ बैठा हुआ है, और पावर, जिस तरह हमने कल कहा था कि वो पावर के साथ चिमटा हुआ है, और चिमटने की वजह सिर्फ ये है कि उसके करप्शन के चार्जेस जो हैं, जो उसको इम्प्यूनिटी हासिल है, या उसे क्या कहते हैं, एमनेस्टी हासिल है, वो उसकी जाती रहेगी। और फिर वो माशाल्लाह एक और जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे नहीं पता कि वो रिहा हो गए हैं इसराइल के, या आजकल भी जेल में रिहाइश पजीर हैं, वहाँ चलें, है तो बड़े बेहुदा उनकी रूलिंग क्लास,
मगर कम अज़ कम कोई लॉ एंड ऑर्डर उधर है, कोई वहाँ वो ये नहीं कह सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग हमारे बच्चों से ख़ता हो गई है, वो कुछ कभी वहाँ पकड़ भी लेते हैं। मगर सवाल ये है मियाँ साहब कि ये जो जितने इसके मफरूज़े थे ये गलत साबित हो रहे हैं, यानी टैरिफ को ये मेंटेन नहीं कर सका। अभी मैं आपको एक और सवाल, मैंने अभी एक और प्रोग्राम में किसी बड़े इकोनॉमिस्ट से एक सवाल किया कि भाई पहले आपने कहा कि जी नेशन स्टेट है, हाई टैरिफ वॉल थी, फिर जब आपकी इंडस्ट्री को बड़ी मंडियों की ज़रूरत पड़ी तो आपने कहा टैरिफ गिरा दो, आपने पहले गैट किया और अब आपने WTO कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब WTO के बाद आपने कहा जी मंडियाँ लुट लो, माल फेंको, हमारा माल खरीदो, खबरदार। ये जो यहाँ आया था अपना क्या नाम है उनका सिटी बैंक का मुलाजम प्राइम मिनिस्टर जो था शौकत अजीज़, यहाँ आके उसने सारी ये टैरिफ वॉल नीचे गिराई, हमारा बुरकस निकाला। वैसे भाई दबे मुबैना तौर पर वो कहा जाता है, इल्ज़ाम गलत है, ये सही नहीं, मुझे इसका नहीं पता, मगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग में उनके भी नाम आया था ज़रा, क्योंकि आज इनसाइडर ट्रेडिंग की बात ट्रंप के हवाले से हो रही है तो ये कहानी ऊपर से नीचे तक एक ही लगती है। बहरहाल, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अब क्या करेंगे आप, अब कैसे फैक्ट्रियाँ वापस जाएंगी? आज कैसे 14% आपकी टोटल जो है अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे आप रियल इकॉनमी कहते हैं, बाकी सारी की सारी सट्टे में लगी हुई है और उसमें है अपना क्या कहते हैं प्रॉपर्टी में है या सर्विस सेक्टर में लगी हुई है, तो ये वापस कैसे जाएगी? नंबर 1, वहाँ से आपने इसलिए अपनी फैक्ट्रियाँ निकाल के चाइना ले गए थे, आप इसलिए नहीं ले गए थे कि आपको चाइना से बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि चाइना का जो मेहनत कश है उसका ज़रा इस्तेसाल ज़्यादा कर सकते थे आप। क्योंकि मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो मर्सिडीज़ की फैक्ट्री में एक दिन की तनख्वाह थी जर्मनी में या यूरोप में, वो पूरे महीने की तनख्वाह थी स्किल्ड वर्कर जो था चाइना का, तो आप सारा सामान वहाँ लेके चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी निकाल, आ जाओ, साथ हमें टेक्नोलॉजी भी दो, मगर आप वापस कैसे लेके जाएंगे वो मुझे बताएं। ये फैक्ट्री पहले तो इतनी जल्दी वापस कैसे जाएगी, और अगर वापस जाएगी तो वो क्यों एक सरमाएदार वहाँ वापस लेके जाएगा जहाँ पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है? तो ये सारा जो है ना, जैसे एक बंदे ने कहा है कि अब ये क्रोकोडाइल जो होता है ना, मगरमच्छ, उसको जो मुर्गी के अंडे में घुसेड़ने की कोशिश करें। लेकिन सर मुझे कुछ और नजर आ रहा है, सर मुझे नजर आ रहा है कि अमेरिका शायद वो जो चौमुखी लड़ाई जो है उसने जिसने शुरू की थी ट्रंप ने, वो अपनी ही जाल में फंस गया है। अब एक जानिब जो है वो चीन ने उसको घेर लिया है, दूसरी जानिब ईरान ने उसको घेर लिया है और हौसियों ने उसको घेर लिया है। हौसी जिनको एक बिल्कुल ऐसी कुव्वत कहा जाता था कि जो वो बिल्कुल कुव्वत समझा ही नहीं जाता था, उनको बागी कहा जाता था, वो पै दर पै हमले कर रहे हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद हौसी जो है उनसे जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। और ईरान ने जो खबर है वो ये है कि ईरान ने लॉक कर ली हैं पोजीशन सारी, और अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो वो उन जगह को उन जो पोजीशंस हैं उनको हिट करेगा जहाँ जहाँ पर मौजूदगी पाई जाती है अमेरिका की भी और इजराइल की भी। और ये तमाम जो पोजीशंस हैं वो लॉक हो चुकी हैं, और उस हवाले से जो ईरान है वो तैयार है कि अगर उन पर जारहियत होती है तो फौरी तौर पर जवाब देगा, और ना सिर्फ जवाब देगा बल्कि उनके पास वो बैक टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि एक हमले के बाद अगर वो दूसरा हमला होता है तो उसकी भी उसका जवाब देने का उनके पास सलाहियत मौजूद है। तो ये तमाम तर सलाहियत के साथ ईरान जो है वो मुकम्मल तैयार है, और चीन और रूस जो है वो बार बार मना कर रहे हैं अमेरिका को कि ऐसी हरकत नहीं करनी। अगर कोई ऐसी हरकत वहाँ से होती है तो चीन और रूस भी खामोश नहीं बैठेंगे काजी साहब। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मुज़ाकरात होने हैं अगले हफ्ते को, अगर होने हैं और अमेरिका उसमें संजीदा है, तो ईरान ने कहा है कि बराबरी की बुनियाद पर होंगे और उससे पहले कोई पेश की शर्त जो है वो नहीं रखी जाएगी। और अमेरिका ने कहा है कि इसको प्रोग्राम को बंद किया जाए। तो ये कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस हवाले से अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने ईरान से बातचीत की है और ईरान ने सऊदी अरब का एहतराम भी किया है, और उन्होंने कहा है कि हम उस तैयार हैं बातचीत करने को। लेकिन शायद जो है वो नेतन्याहू ने ट्रंप को इतना पंप कर दिया है कि वो इस तरफ नहीं आ रहा, लेकिन उसको नतायज जो है वो भुगतने पड़ेंगे, ये भी ट्रंप को मालूम है।